जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल सीनियर वाला सर में। मैं अजित सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ वो बिहार बोर्ड 2025 में 10th से एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी का पहला चैप्टर जयप्रक्रम का सुपर 30 PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले मैं बता दूं कि आपका जो पूरा चैप्टर था फिजिक्स का, पूरा चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूं। तो आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, उस चैप्टर को नहीं देखे होंगे उसको, तो आप हमारे चैनल पर जाएं और उसको सर्च करके देख ले। यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे ऐप और हमारा सीनियर वाला सर, वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको भी आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का ये बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है आपके बीच में जो पहला चैप्टर का लेकर आया हूँ उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो इसके सामने आपका क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है कौन सी भाग से होता है? जड़ से, तना से, पत्ता से, फूल से, कौन से होता है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ते के द्वारा होता है, पत्ता से होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके बीच में कि क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क जो होता है मनुष्य में, वृक्क कौन से तंत्र का भाग है, वो किससे संबंधित है, इस चीज़ के बारे में बताना है। पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से किससे संबंधित होता है? तो जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पौधों, ये क्वेश्चन है आपके बीच में कि पौधों के वायवीय भागों से जल निष्कासन की क्रिया क्या कहलाता है? पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कासन क्या कहलाता है? जो पौधों के वायवीय भाग होता है उसे जल का निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, विसरण कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो जो वायवीय भागों से जल का निष्कासन जो है इसे वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके बीच में कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है क्या कहलाता है? कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जो उत्तेजनाशीलता, क्या होगा? तो आपके अनुसार, ये क्वेश्चन के अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है इसे श्वसन है। श्वसन के द्वारा ही जीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो चलिए इसका आंसर हो गया। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है आपके बीच में कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। इसमें कौन सी क्रिया जो है इसे सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है, जो महत्वपूर्ण होता है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। तो इसमें कौन सी ऐसी क्रिया है जो सबसे महत्वपूर्ण है और सभी जीवों के लिए क्रिया आवश्यक है? तो वो है श्वसन। क्या है? श्वसन। इसका आंसर सी हो जाएगा। श्वसन जो है इसका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है आपके बीच में कि मानव हृदय में पाया जाता है। मानव हृदय में पाया जाता है 3 बेस में, 2 बेस में, 4 बेस में, 5 बेस में पाया जाता है। तो मानव हृदय में जो है 4 बेस में पाया जाता है। 2 निलय, 2 और आलिंद होता है, तो यानी कि 2 4 बेस में हो गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण से किसकी प्राप्ति होती है? वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, प्रकाश का। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, मत्स्य मतलब जलीय जीव, जो भी जलीय जीव होते हैं उसका मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है, गिल्स है, नाक है। क्या है? तो ये जलीय जीव जो होते हैं गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं, तो इसलिए श्वसन अंग हो गया गिल्स। कौन सा हो गया? गिल्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? जो शरीर में भोजन पाचित होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन और अपचयन, कौन से होगा? तो उपचयन अभिक्रिया होगा। कौन सा होगा? उपचयन अभिक्रिया होगा। एप्पल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आँख, इनमें कोई नहीं।
तो उत्सर्जी अंक प्रमुख रूप से वृक्क ही होता है। क्या होता है? वृक्क होता है। इसका आंसर एप्पल हो जाएगा। चलिए, उत्सर्जी अंग हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके बीच में कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिका? रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। क्या रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है? जड़ों में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में, कहाँ पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं जो होता है पत्तियों में पाया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? टीबी होता है, मधुमेह होता है, एनीमिया होता है, रक्तचाप होता है। तो कौन सा रोग होता है? आयोडीन कमी, रक्त में आयरन की कमी से जो है से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण होते हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ आवश्यकता है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज का प्रकाश, उपरोक्त सभी। कौन सी जरूरी? तो क्लोरोफिल भी जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी जरूरी है, सूरज का प्रकाश भी जरूरी है। तो सभी, इसका आंसर सभी हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में कहाँ पाया जाता है? तो जठर ग्रंथियां जो होता है वो जठर ग्रंथियां अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास में है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। कौन सा पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता था। प्रकाश, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? इसके बारे में बताना। जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, कि डिक्टियोबिजा से जो है कहाँ से निकलता है उसके बताना। तो ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है जल से ही निकलता है। कहाँ से निकलता है? जल से निकलता है। एप्पल आंसर हो जाएगा उसका। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी अंग और एक होता है अंगक। तो यहाँ पे अंगक के बारे में पूछ रहा है। तो पत्ती है, हरित लवक है, क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है, कौन सा है? तो उसके बारे में बताना। तो ये क्लोरोफिल जो होता है ये अंगक होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल, कौन सा है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है उसे लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। एप्पल आंसर हो जाएगा। इसका आंसर एप्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त विमाणु, इनमें कोई नहीं। कौन होता है? तो रक्त विमाणु जो होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त विमाणु। अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्राफ नली में। कहाँ पूर्ण होता है? पूरी प्रक्रिया जो है कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके बीच में कि टेंडाइन के ऊपर दांत की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले कठोर परत को क्या कहते हैं? जो होता है उसके ऊपर में जो कठोर परत पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो इनामेल, कैनाल, दंत फलक, मोलर क्या बोलते हैं? तो इनामेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनामेल बोला जाता है, जिससे दांत को सुरक्षित रखने का काम करता है। दांत जल्दी से सड़ता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके बीच में कि मनुष्य के मुख्य गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य की गुहा, मुख्य गुहा जो होता है, मुख्य गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? कौन ग्रंथियां? लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसके बारे में बताना। 1, 2, 3, 4। तो कितना जोड़ा? 3 जोड़ा पाया जाता है। कितना जोड़ा पाया जाता है? 3 जोड़ा पाया जाता है। इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है
कि अमीबा का मुख्य भोजन क्या है। अमीबा का भोजन क्या है, क्या अमीबा भोजन करता है। शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी क्या करता है, तो ये सभी हो सकता है। यहाँ पे इनका सभी जीव है, भोजन का जो है सभी जीव होते हैं, वो सभी करता है। शैवाल का टुकड़ा भी होता है, डायटम भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है, उसका अमीबा का भोजन ही होता है सब। अगला क्वेश्चन है कि आपके कि स्वाद कलियाँ कहाँ पाई जाती है। स्वाद कलियाँ कहाँ पाई जाती है। स्वाद करने के लिए जो हमें टेस्टिंग आता है वो कहाँ से आता है। दांत पर होता है, जीभ पर होता है, पेट में होता है, इनमें से कोई नहीं होता। कहाँ पे होता है, तो ये स्वाद कलियाँ जीभ के ऊपर पाया जाता है, जीभ पे पाया जाता है स्वाद कलियाँ, जिसके कारण हमें स्वाद के पता चलता है। अगला क्वेश्चन है आपके बीच में, अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन परजीवी पादप है। पादप का नाम बताना जो परजीवी होता है। ऐसे पादप हमेशा सजीव होती है, पोषी हो होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे पादप का नाम बताना है जो परजीवी होता है। लाइकेन, शैवाल, अमरबेल, इनमें से भी कौन सा है, तो इसमें जो है से अमरबेल जो है वो परजीवी पादप के अंतर्गत आता है, अमरबेल। इसका आंसर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, और एक आखिरी क्वेश्चन हमें लगता है कि हो ये जो है से बच्चों में दूध के कितने दांत होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं बच्चे में, ये बताना आपको कि दूध के दांत कितने होते हैं। 10, 20, 30, 32 कितना होता है, तो दूध के दांत जो है बच्चों में 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है। इसका आंसर बॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने पूरा क्वेश्चन देखा, जो VVI क्वेश्चन था पूरा एग्जाम में आने वाला, बार बार एग्जाम में आया भी है, तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे तो आपको बेहतर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे कैसा लगा, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।